वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज़ एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनकॉमन पर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक रेसिपी है। तो आज हम बनाने वाले हैं सहजन के पत्ते की फ्राई। बहुत ही आसान है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, आयरन, 92 तरह के मल्टीविटामिन्स, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कहते हैं कि यह मोटापे को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम सहजन के पत्ते में जितना कैल्शियम होता है उतना 5 ग्लास दूध में भी नहीं होता। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सहजन के पत्ते जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और एनीमिया में भी बहुत लाभकारी है। तो इसके गुण तो जब तक गिनाते जाऊंगी तब तक चलते रहेंगे। हमारी रेसिपी भी ख़त्म हो जाएगी पर इसके गुण नहीं ख़त्म होंगे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 सूखी लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। फिर इसमें डालेंगे 4-5 लहसुन की कलियां, क्रश करके रफली चॉप कर लिए मैंने। हल्का सा तेल में इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हमने थोड़ा सा भुनना है, बस इतना ही कि इसका जो प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए हमें, बस ट्रांसपेरेंट कर लेना इसको। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर देंगे इसको एक अच्छा मिक्स। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें 2 कप सहजन के ताज़े ताज़े पत्ते और साथ ही डाल देंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, सहजन जो अभी खास करके पैंडेमिक के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी, हमारी डेफिशिएंसीज दूर करने में इतना ज़्यादा लाभकारी है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके हम हर हिस्से को खा सकते हैं और इसके पत्ते सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये रेसिपी जितनी सिंपल है, जितनी ही सस्ती ये चीज़ मिलती है, उतनी ही ज़्यादा ये हमारे लिए अच्छी है। इसको हमने इस तरह से भून लेना है, हाई फ्लेम पर ही भुनेंगे। करीब 4 से 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। वैसे तो इसके टैबलेट्स और पाउडर भी अवेलेबल है, पर एक्चुअली देखा जाए तो हमारे ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में इन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी के रूप में किया गया है हमेशा से। अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच नारियल, डेसिकेटेड हो या फ्रेश हो, ग्रेटेड, कुछ भी डाल सकते हैं। तो सदियों से हमारी दादी नानी, उनकी दादी नानी, वो लोग इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी नहीं होती थी। बस थोड़ा सा और ये हो गया तैयार। गर्मा गर्म सर्व करें, थोड़ा सा चावल हो, रोटी हो, किसी भी की चीज़ के साथ हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी। ऐसे समय पे जब हम सबको स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हमें नेचर से ये चीज़ें मिल सके उतना ही अच्छा है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अनुज क्विक रेसिपीज़ एंड लाइफस्टाइल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।